राइट टू रिकॉल ये वर्ड आपने भी हाल में राघव चड्ढा के वीडियो से जरूर सुना होगा, जो कि अभी खूब वायरल है। पहले जानिए राघव चड्ढा जो कि एक एमपी है, उन्होंने क्या कहा है। सर, आज मैं इस सदन में ये मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर, राइट टू रिकॉल इज अ मैकेनिज्म दैट एम्पावर्स द वोटर्स। एक थ्रेशोल्ड रखना चाहिए कि 35 से 40% मतदाता अगर साइन कर दे तभी राइट टू रिकॉल वोट करवाया जाए। नेता को 18 महीने के लिए परफॉर्मेंस पीरियड देना चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड, जिसमें उसे ना हटाया जाए। स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर रिमूवल होने चाहिए ताकि फ्रिवलेस ग्राउंड्स ना हो, और रिकॉल कम से कम 50% वोटों के बाद हो। ऐसा होगा तो पार्टियां भी ऐसे लोगों को टिकटें देंगी जो परफॉर्मर्स हो, ना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और भारत की डेमोक्रेसी मैच्योर होगी, सिटीजन एम्पावरमेंट बढ़ेगा, एंड रिकॉल विल गिव द वोटर द पावर टू फिक्स दैट राइट नाउ। सर, आसान शब्दों में कहे तो उन्होंने कहा है कि अगर कोई एमपी या एमएलए अपने वोटर के अकॉर्डिंग काम नहीं कर तो वोटर 5 साल का इंतजार नहीं कर उसके खिलाफ पहले लिखित में बयान देगी, जो 35 से 40% होगा। उसके बाद चुनाव आयोग इलेक्शन करवाएगी। अगर 50% से अधिक वोटर एमपी एमएलए को हटाने में मत देती है तो एमपी या एमएलए को हटा दिया जाएगा। ये सुझाव उन्होंने दिया था। यहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, पर कंफ्यूज होना नहीं है। देखिए, जैसे क्रिकेट में कोई प्लेयर अच्छे तरीके से नहीं खेलता है तो उसे वापस बुला लेते हैं आउट होने से पहले। अभी इंडिया के WPL में हाल में ये हुआ है CSK के टीम में। कुछ इसी से मिलता जुलता यह भी नियम है। अब समझो राइट टू रिकॉल होता क्या है। राइट मतलब अधिकार और रिकॉल मतलब वापस बुलाना, मतलब वापस बुलाने के अधिकार को राइट टू रिकॉल कहा जाता है। इसमें होता क्या है, पहले पिटीशन होगा, एक निश्चित परसेंट लाइक 35 से 40% वोटर साइन लिखित में देंगे कि एमपी और एमएलए हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, इसके लिए इलेक्शन करवाया जाए। थर्ड प्रोसेस में वोटिंग होगा। अगर 50% से अधिक वोटर एमपी एमएलए के विरोध में वोट करते हैं तो उसे एमपी या एमएलए को सत्ता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। यही प्रोसेस है राइट टू रिकॉल, और यह कोई ख्वाबी पुलाव नहीं है। ये वर्ल्ड के कई देशों में लागू भी है। जैसे कि हम 3 देश का आपको एग्जाम्पल देते हैं। पहला यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका के कई राज्यों में यह व्यवस्था है। 2003 में कैलिफोर्निया के गवर्नर ग्रे डेविस को जनता ने रिकॉल कर हटा दिया था। दूसरा यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन में रिकॉल ऑफ एमपीज एक्ट 2015 के तहत अगर एमपी किसी गंभीर गलती में दोषी पाया जाए तो जनता याचिका देकर उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। तीसरा ताइवान में। ताइवान में भी मेयर को जनता ने रिकॉल वोट से हटाया था। यानी ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, वास्तव में भी इस्तेमाल हुए हैं। हालांकि सब जगह इनके नियम बदले से हैं। अब इनके फायदे क्या है? इनसे फायदे ये मिल सकते हैं कि नेता ज्यादा जिम्मेदार होंगे, भ्रष्टाचार कम हो सकता है, जनता की ताकत बढ़ेगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन भाई साहब, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसके भी कुछ नेगेटिव एंड मिसयूज हैं। इसका मिसयूज कुछ इस प्रकार है, हर मुद्दे पर विरोधी पार्टियां रिकॉल शुरू कर सकती है, बार बार चुनाव में अस्थिरता हो सकती है, पैसा और समय की बर्बादी होगी, राजनीति बदलने की पूरी संभावनाएं रहेगी। इसीलिए राघव चड्ढा ने कहा है कि सख्त नियम और प्रतिशत तय होने चाहिए ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो। राघव चड्ढा ने इस पर भी एक सुझाव दिया था, कम से कम 18 महीने का समय काम दिखाने के लिए दिया जाए। इसके बाद अगर 35 से 40% वोटर लिखित में शिकायत करे तो एक रिकॉल वोटिंग कराई जाए। अगर 50% से ज़्यादा लोग हटाने के पक्ष में वोट दे तो नेता को पद से हटा दिया जाएगा। भारत में अभी एमपी और एमएलए के लिए राइट टू रिकॉल नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में ग्राम पंचायत और सरपंच स्तर पर यह व्यवस्था लागू है। यानी नीचे के स्तर पर प्रयोग हो चुका है, पर संसद और विधानसभा तक कभी नहीं पहुंचा है। सवाल यही है, क्या जनता को सिर्फ वोट देने का अधिकार होना चाहिए या हटाने का भी? राइट टू रिकॉल लोकतंत्र को मजबूत करेगा या खोखला करेगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।